मैंने आपके घर में विराट कोहली की बहुत सारी तस्वीरें देखी थी। वो बॉन्डिंग है, वो दोस्ती है, वो प्यार है। कोई प्लानिंग नहीं थी, वो जस्ट टेस्टिंग के लिए फ़ोटो गई थी वहाँ पे। उसने भाई ने सारी प्रिंट करके वो भी भेजी। विराट की फैन निकला। हो सकता है। मैं घर में आपने देखा है जहाँ पे एंट्री करते हैं वहाँ हॉल बना रहा हूँ। फिर जब बना लेना भुलाना, एक बार फिर मैच खेलेंगे आपके साथ। पिछली बार आप एक बार आप बच बच गए गया हैं, था। एक बार बच चुके हैं, दोबारा ये खतरा लेने की कोशिश ना करें। अभी तो घास भी है उधर। मैंने आपके घर में विराट कोहली की बहुत सारी तस्वीरें देखी थी। वो बॉन्डिंग है, दोस्त। वो दोस्ती है, वो प्यार है। क्योंकि वो मेमोरीज ऐसी हैं कि लाइफ में वो दोबारा नहीं आने वाली। मैंने बहुत सारी तस्वीरें देखी थी, एक दो नहीं, आमतौर पर तो आदमी एक लगाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि कोई प्लानिंग नहीं थी, वो जस्ट टेस्टिंग के लिए फ़ोटो गई थी वहाँ पे। उसने भाई ने सारी प्रिंट करके वो भी भेजी। विराट की फैन निकला। हो सकता है, बट जितनी मेरी बेस्ट मेमोरीज थी, हाँ। मैं घर में आपने देखा है जहाँ पे एंट्री करते हैं वहाँ हॉल बना रहा हूँ उसको एक म्यूज़ियम टाइप रखूँगा जिसमें मेरी स्टार्ट से लेके एंड तक के सारे पिक्चर्स बेस्ट मोमेंट्स होंगे। वो डजेंट मैटर किसके साथ हैं, कहाँ हैं, जो मुझे बेस्ट लगे हैं वो मोमेंट्स को मैं वहाँ पे अपने लगा कर रखूँगा। नाइस, आप करो अपना ये। फिर जब बना लेना भुलाना, एक बार फिर मैच खेलेंगे आपके साथ। पिछली बार आप एक इंजर्ड थे, बार आप बच गए बच गया हैं, था। आप एक बार बच चुके हैं, दोबारा ये खतरा लेने की कोशिश ना करें। अभी तो घास भी है उधर। थैंक यू सो मच शमी भाई, लवली टॉकिंग टू यू एंड बेस्ट विशेस। बेस्ट Thanks, विशेस thanks. आप छाइए और मैं चाहूंगा फिंगर क्रॉस फॉर 2027। शमी का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। शमी को किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल मैं पूछ ले रहा हूं कि जब दुनिया आपको खत्म मानने लगे, ये कहे कि अब एंड में है, 36 उम्र हो गई है, हो गया है, क्या एज अ क्रिकेटर वो फ्यूल भरता है कि आने दो आईपीएल, इस साल मैं दिखाता हूं। अब तो अपने शहर में खेल रहा हूं, लखनऊ में, हमारा ही है। यार ये सब मुझे नहीं लगता इस सब की ज़रूरत है कि नंबर्स गिनने की ज़रूरत है। मुझे लगता है अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर स्किल है, तो आपको नंबर्स से क्यों जज करना। क्योंकि आप परफॉर्म करके दे रहे हो टीम के लिए, आप परफॉर्म कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप खेल रहे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आप किसी से कम हो। तो वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। रही आईपीएल की बात, पिछले रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। अगर इंडियन बॉलर्स मेरे आसपास हो कोई सा आईपीएल में भी, लेकिन फिर भी स्टिल मैं T20 That's बॉलर शमी, नहीं हूँ। ये शमी पसंद है। फिर भी मैं T20 का बॉलर नहीं हूँ, ठीक है। मैं ये समझ नहीं पाया भाई, आप आईपीएल में पर्पल कैप होल्डर हो और आपको लोग टी20 बॉलर क्यों नहीं मानते? हाईएस्ट विकेट टेकर थे आप। पता नहीं, लास्ट के 5-6 साल में देख लीजिए आप, 130 विकेटों के आसपास हैं। इससे ज़्यादा आप क्या लोगे किसी बॉलर से? तो ये क्या मतलब, आपने पीआर वार पे खर्चा नहीं किया इसलिए होता है ये सब? हो सकता है। खैर, कहने की चीज़ें हैं ये सब। लक को नहीं कोई नहीं, मैं हमने वरुण को भाई ये कहते हुए देखा है कि अगर मेरे पास अच्छा पीआर होता तो मैं पहुंच जाता। ये कई प्लेयर्स ने यार पीआर का जिक्र आज के दौर में देखो, करते हैं वो। प्यार ज़रूर आज की लाइफ में बहुत मैटर करता है कि पीआर कंपनीज बहुत सारी हैं, करती भी हैं पीआर। बट मैं मानता हूँ कि एज ए स्पोर्ट्समैन या एज ए कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान भी लो, आप लक को नहीं बदल सकते। मैं लक पे बिलीव करता हूँ। शायद कुछ पल के लिए कोई मुझे रोक सकता है, हो सकता है कुछ टाइम मुझे गेम ना मिलने, इसमें कोई मेरी बेहतरी हो सकता है इस गैप में मैं ना खेल भी रहा होता तो अच्छा परफॉर्म ना होता। तो बहुत सारी चीज़ें मैं पॉजिटिव वे में भी लेता हूँ। जो चीज़ नेगेटिव दिखती हैं मैं उसको पॉजिटिव भी लेता हूँ हमेशा, कि हो सकता है कि इसमें मेरे लिए कुछ अच्छा हो। इसमें लखनऊ के लिए कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये फ्यूल वाला टाइम था। मुझे याद है मैंने 23 वर्ल्ड कप के बाद आपका पॉडकास्ट किया था पे घर आके, आपने कहा था मैं बॉर्डर गवास्कर में जाऊंगा। फिर ट्वीट ट्वीट चला काफी लंबा समय। फिर कई सीरीज हुई जिसमें इंडिया टेस्ट में तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। मतलब टेस्ट में तो अनफॉर्चुनेटली हम बहुत गंदा कर रहे हैं, T20 में वो देख नहीं रहे। अभी 27 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो ये जो फ्यूल इस बीच में शमी को भरा गया, उस टाइम तो पैर में बांधा था शमी भाई ने सब कुछ, अब तो माशाल्लाह पूरे फिट है। ये फ्यूल क्या लखनऊ के लिए एक बड़ा इंजन साबित हो सकता है कि इस साल लखनऊ जो है वो मुस्कुराएगी? देखिए, एज ए बॉलर मैं पूरी 100% कोशिश करूँगा कि जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है लखनऊ टीम के लिए, या जो एक्सपेक्टेशन रखी गई हैं, मैं उस पर पूरा खरा उतरूँ या फिर मैं उसको 100% निभा पाऊँ। कोशिश मेरी हमेशा यही रहेगी। आगे लक को कोई नहीं बदल सकता, बट आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो खेलने का तरीका है, मुझे लगता है वो अच्छा होना चाहिए। किसी भी टीम में आप खेल रहे हैं,
लखनऊ ने ट्रस्ट किया तो मैं लखनऊ के लिए 100% मोर देन 100% जाऊँगा। लेकिन जब भी आप खेल रहे हैं, मेन होता है आपका सेटिस्फेक्शन, कि आप कितने सेटिस्फाई हैं। आपने जो प्रिपरेशन की है, आपने जो इतना लंबा टाइम स्पेंड किया है क्रिकेट के लिए, इतना लंबा डोमेस्टिक किस लिए खेले हो, आपका रिदम चाहिए। मैं वो सब नहीं देख रहा था कि मैं डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, मैं ये देख रहा था कि मेरा रिदम अच्छा चल रहा है। और जब मेरा रिदम अच्छा चलता है तो मैं फिर आगे की उससे आगे की सोचने लगता हूँ कि ये रिदम, ये स्किल अभी मैं अगर कंटिन्यू करूँगा, एग्जांपल के तौर पर 2 महीने में डोमेस्टिक खेला, आगे आईपीएल आने वाला है, कोई देखो या ना देखो, मैं तो टीम के लिए खेलने जाऊँगा। वो मेरी बॉडी मोमेंटम के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको कनेक्ट रहना ही पड़ेगा क्रिकेट से। तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप जितने ज़्यादा मैच खेलते हैं, आप जितना ज़्यादा ग्राउंड पे रहते हैं, आपका बॉडी मोमेंटम उतना ही स्मूथ होता है। ये शायद लोगों को समझ नहीं आता कि पता नहीं, कुछ लोग करते भी हैं ऐसा कि हम कम प्रैक्टिस करेंगे या हम कुछ अपने तरीके से चलेंगे, बट मुझे लगता है आप जितना ज़्यादा टाइम ग्राउंड पे स्पेंड करेंगे, उतना ही बॉडी का जो मोमेंटम है आपका, वो उतना ही स्मूथ हो जाता है। गोयनका साहब ने आपको रोस्टेड रसगुल्ला खिलाया? आप तो हाँ कोलकाता में रहे हो, आप खाए हो गए वहाँ पे। मैं यार मीठा नहीं खाता, थोड़ी एलर्जी टाइप है, मैं नहीं खा पाता मीठा। बट ये शॉकिंग है कि कलकत्ता में रहकर मैंने रसगुल्ला नहीं खाया है 23-24 साल में। एक बार बहुत ट्राई किया था, लेकिन उसको दबा कर उसका सारा जूस निकाल के फिर क्या रसगुल्ला बचा वो खाली गुल्ला रह गया। हाँ, वो बस वही टेस्ट किया था, तो उसमें भी हालत ख़राब थी। तो मैं रसगुल्ला खा नहीं पाया, जो ओरिजिनल रसगुल्ला बंगाल में मतलब फेमस है, खा नहीं पाया। बहुत गुड़ वाला रसगुल्ला तो आप जानते हैं, देख के दिल भर लेता हूँ, फिर क्या कर सकता हूँ। आपके बॉस क्रिकेट को लेके बहुत पैशनेट है, जितना मैं उनका वीडियो देखता हूँ एकदम हमेशा, वो भी उनके अंदर भी क्रिकेटर ऐसा लगता है कि नहीं खेल पाए तो बस हर चीज़ में इन्वॉल्व हूँ मैं। कैसा बॉन्ड रहा आपसे जब आप उनकी टीम का हिस्सा बने? कोई देखिए, बातचीत? जितनी जितनी मेरी मुलाकात हुई हैं, 2-3 मुलाकात उनसे हुई हैं अभी तक, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात किया है, लॉजिक पे बात किया है, टीम को लेकर बात किया है। और जो एक देखो, कोई भी इंसान हो, जब आप पे इतना इन्वेस्ट करता है, अपनी टीम बनाने के लिए इतना बड़ा अमाउंट भरता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन हाई होना तो एक नॉर्मल सी बात है, वो जायज़ भी है। तो अगर गोयनका जी इतने पॉजिटिव हैं उस चीज़ के लिए, तो कोई गलत नहीं है। वो अगर आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मेरा प्लेयर ये करे, मेरा प्लेयर ये बेस्ट करे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारे मीम भी बने हैं, बहुत सारी चीज़ें बनी हैं जो जो सही नहीं है। क्योंकि आप किसी इंसान, नॉर्मल इंसान को लेकर आओ ना, 5,000 रुपये लगा कर देखो कहीं किसी चीज़ में, 10 बार दिल धड़कता है कि मेरे 5,000 ना चले जाएं, मेरे 10,000 ना चले जाएं। एक आदमी इतना बड़ा अमाउंट लगा कर बैठा है, हर चीज़ की एक्सपेक्ट करेगा वो आपसे, हर उस छोटी सी चीज़ की एक्सपेक्ट करेगा जिससे उसे खुशी मिले। और वो चीज़ होनी चाहिए, जायज़ है वो चीज़। सामने वाला अगर आपसे कोई बात करना चाहता है तो आपको बात करनी चाहिए। किसी चीज़ को अगर आपको डिस्कस करना चाहता है, आपको उस तरीके से डिस्कस करना चाहिए। तो मैं इस चीज़ में बहुत ओपन हूँ। गोयनका जी तो खैर, मैंने जितनी बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। उन्होंने जिस वे में बात की है, जिस तरीके से बात की हैं। बट देखो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी ना कभी भी होता है। एज ए कैप्टन भी आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, एज ए प्लेयर भी आपको कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है। तो अगर कहीं कुछ होता है और कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उसमें इतने सारे जो ड्रामे चले हैं, इतने सारे जो मीम बने, एक तो ये मीम बहुत खतरनाक चीज़ बनी है भाई, जो बनी है। नहीं तो इसके शिकार तो आप भी रहे हो, आपका भी शादी वादी करवा दिया गया था, मैं तो बहुत बहुत कुछ। रहा हूँ, मैं तो बहुत चला हूँ इन चीज़ों में, अब आदत सी हो गई इन चीज़ों की। हम बट आपके पॉडकास्ट में हमसे लोग पूछ रहे थे कि सही बताओ, ब्याह तो नहीं होने वाला इनका मिर्जा जी था? हम कहे नहीं भैया, उस दिन तो क्लियर किया इन्होंने। भाई, अब लोग बैठे हैं फ्री, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। खैर, जो बनाएंगे वो बनाएंगे ही लेकिन एक उनको। बड़ा फनी मीम चल रहा था आपकी पुरानी टीम को लेके कि शमी भाई आए, उनकी बॉलिंग यूनिट भी चली आई। अब सारे एसआरएच के बॉलर जो हैं वो लखनऊ में खेल रहे हैं। लखनऊ के पास बॉलर कमी नहीं है, वहाँ बॉलर ही नहीं बचेंगे। देखिए, वो अब टीम की चॉइस है कि टीम अपना यूनिट कैसे बनाती है, इनका मैनेजमेंट किस किस को पिक करता है। और मुझे लगता है लखनऊ के पास बेस्ट डोमेस्टिक अटैक है, अगर आप देखते हैं वही तो मैं कह रहा हूँ, बाकी टीम में बॉलर नहीं भाई, आपके पास सारे बॉलर हैं। और जो इंटरनेशनल भी उनके पास हैं, वो भी टॉप लेवल में। तो एज ए बॉलिंग साइड बहुत इम्पैक्टफुल है। अब तो आप बड़े भाई हो गए इस बॉलिंग टीम में।
तो वो तो जहाँ जाते हैं वो बना के रख देते हैं, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन यार जितना हम क्रिकेट खेले हैं, जितना भी हम क्रिकेट खेले हैं, अगर कोई भी यंगस्टर, कोई भी बंदा अगर डिस्कस करना चाहता है, मैं कभी इग्नोर नहीं करता। मतलब मैं भरत अरुण जी का इंटरव्यू कर रहा था, तो मुझे उनकी बात से लगा कि उनकी सैलरी का हिस्सा आप भी दे रहे हो सबको सिखा सिखा के। यार क्या है ना, अगर ही वॉज कोई वेरी हैप्पी कि यार मेरा काम बहुत अच्छा हो गया, शमी मेरे पास है, सो आधा काम तो अपने आप होता है। एक्चुअल में मेरे से लड़के फ्रैंक ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरे मोहसिन तो मेरे ही यहाँ का है, मेरे फार्म पे रहता है, प्रैक्टिस करता है। और आवेश है वो साथ खेला है, मयंक है वो भी अब आकर ओपन हुआ है, थोड़ा सा बहुत कम बोलता था मेरे से। प्रिंस है, ये लोग बात करते हैं। तो अगर कोई प्लेयर चाहे यंगस्टर हो चाहे सीनियर हो, डजेंट मैटर, अगर स्किल के बारे में बात कर रहा है या फिर आप एग्जीक्यूट करने के लिए अगर कोई पॉइंट रख रहे हैं, तो वो एक अच्छा चीज़ होता है टीम के नज़रिए से भी और एज ए प्लेयर भी, कि हम कुछ जानना चाहते हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ लग रही है इस टीम के अंदर। तो सबसे क्यूरियस बच्चा कौन सा लगता है आपको? इतने सारे बच्चे छोटे छोटे हो गए, छोटे सब भाई आपके सब इकट्ठे हो गए। सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? शमी भाई बताओ ना यार, ये वाली स्विंग कैसे होगी, ये कैसे होगा? नहीं, सबसे ज़्यादा तो फ़नी मेरे लिए ऋषभ ही रहता है, क्योंकि बहुत टाइम साथ खेले, बहुत टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने साथ में। तो हंसी मजाक, एक दूसरे की टांग खींचना, वो तो उसका लगा रहता है। बट ऐसे परेशान करने वाला आसपास सबसे है ज्यादा सवाल नहीं। पूछने वाला कि एकदम घुस जाए, शमी भाई का पूरा आत्मा उसको नोच लेना है ऐसा सवाल करने वाले नहीं है, बट सवाल करते हैं हम। बॉलर लोग ज़्यादा आपस में करते हैं, मोहसिन हो गया, अवेश हो गया, मयंक कम करता है, प्रिंस ठीक ठाक प्रिंस पूछते के हैं। बारे में भाई बहुत बातें हो रही है। हाँ, प्रिंस भी, लेकिन उसको भूख है, उसको वो जानने की भूख नज़र आती, वो हंगर नज़र आता है उसके अंदर कि मुझे कुछ करना है, मुझे मतलब कुछ नया कर दिखाना है।